नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सुर्खी की पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू और उनसे चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चैनल हेड शरद द्विवेदी। शरद जी, धन्यवाद सोहेल। और सीधे हम रुख करते हैं पारुल जी से बातचीत करने के लिए। और जैसा हमने इसके पहले भी हमने बताया था कि पारुल जी एक ऐसी जनप्रतिनिधि हैं जो सुपठित तो हैं ही और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने अब्रॉड से यूके से अपनी पढ़ाई के दौरान डिग्री भी हासिल की है और एक व्यवस्थित तरीके से काम करने की उनकी कोशिश रही है। बहुत स्वागत करता हूं आपका पारुल जी। और सीधे मुद्दे पर आता हूं मैं। पहला सवाल, राजनीति की गलियां आसान नहीं होती और आपके लिए भी आसान नहीं रही, और बीते चुनाव में ही कुछ हार्डशिप्स ऐसी रहीं कि आपको ये कहना पड़ गया था कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। अभी रास्ता आपको कैसा दिखता है आगे का? कुछ मुश्किलें आसान हुई या अभी भी आपको लगता है कि बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारे चैलेंजेस स्टिल अहेड? शरद जी, मैं एज ए यूथ लीडर एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगी कि हम पॉलिटिक्स को किस नजरिए से देखते हैं। आज आप अगर देखें या सुने कि किसी की यूथ रहते हैं, उनका ये मेन मुद्दा नहीं रहता है कि हमें पॉलिटिशियन बनना है। वाई? और मेरा पर्सनल ये मानना है कि एज अ पॉलिटिशियन मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था सोशल वर्क करने के लिए, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ओवर देयर। एंड आई बिलीव कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि एजुकेटेड यूथ, दे शुड कम इन एंड दे शुड ब्रिंग चेंज एंड डू समथिंग फॉर पीपल। तो इट इज वेरी टफ चैलेंज फॉर यूथ कि आप राजनीति में आए। और इसका एक कारण और होता है कि राजनीति में एजुकेटेड और यूथ ज्यादा दिन टिकता नहीं है या रहने का मन नहीं होता है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं नाम उनका खराब होगा या परिवार पे इफेक्ट आएगा। एक सबसे बड़ा कारण ये होता है जिसके लिए मुझे लगता है यूथ आज की तारीख में पॉलिटिक्स प्रेफर नहीं करता है। जी, आपने ये एक बड़ी बात कही है जो सच्चाई के बहुत करीब लगती है। ये बताइए कि क्या एक महिला के लिए भी बहुत कठिन है राजनीति की राहें? क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि ऐसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री महिला रही हैं, शीर्ष पदों पर राष्ट्रपति भी महिला रही हैं, लेकिन क्या पुरुष का जो मेल शोविनिज्म है या उसका जो अहंकार कई बार कहा जाता है, जो हर जगह बात होती है कि हम बराबरी की बातें तो करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि स्त्री कहीं ना कहीं, एक सोच की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं या चीज़ें बदली हैं? चीजें बिल्कुल बदली हैं। आज आप देखिए किसी भी फील्ड में, इन एनी फील्ड यू से, महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं और अपने दम पे कर रही हैं। एक मौके की बात होती है और कई बार मेहनत जो महिलाएं करती हैं, तो आप कंपेयर करेंगे मेल और फीमेल, तो फीमेल अपना जो एक ईमानदारी और डेडिकेशन जो उनमें रहता है काम करने का, वो ज्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। और वो पूरी ईमानदारी से जो जॉब दिया जाए, उनको काम दिया जाए, दे डू, जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाते हैं। जी, ये आपने ठीक कहा। अभी रिसेंटली आपका एक पोस्ट हमने देखा जिसमें आपने अपने मन की बात कही थी, और कहीं भी बड़े दिलचस्प अंदाज से थी, चाहे वो विभागों के बंटवारे की तरफ इशारा हो। तो क्या आप कहना चाह रही थी उस पोस्ट के जरिए? बड़ी चर्चा रही उसकी। आपने भी उसको पढ़ा होगा। मेरा एक ही जो सेंस था उसमें, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में इफ यू सी द लीडरशिप, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जी, आई बिलीव ही इज मोस्ट डायनेमिक लीडर ऑफ बीजेपी। आई हैव वर्कड विद हिम। जी, और उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी फास्ट रही है, और जो पोटेंशियल है उनका, लाइक आई अप्रिशिएट दैट। बट आज की डेट में ये जो डिले हो रहा है सभी कामों को लेके, इसका कहीं ना कुछ तो कारण होगा। तो मेरा इतना ही कहना था कि जो लोग आए हैं उनका स्वागत है और उनको पर्याप्त सम्मान भी मिल रहा है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब सम्मान मिल रहा है और उनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो हम दुविधा नहीं क्रिएट करें जो चीजें आजकल चल रही हैं। जी, हम दुविधा क्रिएट ना करें। ये बताइए, ईमानदारी से उत्तर चाहूँगा इस बात का, और आप खुलकर बोलती हैं,
आपको बीजेपी में पूरा मान सम्मान मिला? जी। अब बीजेपी में मुझे पूरा मान सम्मान मिला, हमेशा मान सम्मान मिला है और मैंने हमेशा खुल के बात अपनी रखी है। और आज आपने ये बात कही बीजेपी की, बीजेपी में सम्मान के साथ साथ मैं एक व्यक्ति की भी बात कहूंगी, शिवराज जी की। जब भी कोई बात आई है, आप सबसे छुपी नहीं है वो बात, महिला के होने के नाते मुझ पे भी एक दो बार बातें आई हैं, तो उन्होंने मेरा जितना सपोर्ट करना चाहिए और बीजेपी का जितना सपोर्ट करना चाहिए उन्होंने मेरा किया, और मध्य प्रदेश में नहीं दिल्ली तक मेरा सपोर्ट किया। तो आई बिलीव बीजेपी में महिलाओं का सम्मान होता है, उनको मौका भी मिलता है और आगे भी बढ़ती हैं महिलाएं। लेकिन बिटवीन द लाइंस जो मैं देख रहा हूं कि शिवराज जी सम्मान करते हैं, बीजेपी का सिस्टम सम्मान करता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो बने रहते हैं और सागर में आपने झेले हैं वो चैलेंजेस। वो चैलेंजेस देखिए शरद जी, आपको मेरा नेचर पता है, स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड। जहाँ पे मुझे लगता है कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए और जो चीज सही नहीं है तो मैं गलत के साथ नहीं जाती हूँ, और ये मेरे नेचर में नहीं है। गलत का साथ मैं किसी परिस्थिति में नहीं दे सकती हूँ, और अगर गलत बात है तो उसको मैं सहन भी नहीं कर पाती। जी जी। गोविंद सिंह राजपूत जी अब उस मुकाबले में फिर रहेंगे और चुनाव कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो लड़ेंगे। कहाँ कहाँ आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी उनके लिए? अभी मेरी इस विषय में संगठन में बात हुई है, मैंने अपनी पूरी बात की है, चर्चा की है। अब जैसा भी निर्देश होगा संगठन से मैं उस हिसाब से काम करूंगी। जी जी। हालांकि बीजेपी में ये एक मान्य परंपरा की तरह देखा जाता है कि कोई कार्यकर्ता अपने लिए खुद बात नहीं करता है, लेकिन आप जैसे जो बहुत सुपठित और महिलाओं को आगे लाने के बाद बीजेपी खुद करती रही है, क्या आप उम्मीद करती हैं कि संगठन में कोई जिम्मेदारी आपको, वीडी शर्मा जी लगभग तीसरी पीढ़ी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक युवा नेतृत्व करता है, तो आप कुछ अपेक्षा रखती हैं इसमें, या आपने पार्टी पर जैसा बीजेपी का एक नियम है आपने वैसे ही छोड़ा हुआ है इसको? बिल्कुल मैंने वैसे ही छोड़ा हुआ है, ये पार्टी के ऊपर है, संगठन के ऊपर है, एंड आई एम नो वन टू टेल देम, एंड उनका डिसीजन है, उनको लेना है, और जैसा डिसीजन लेते हैं उसका हमेशा मैं स्वागत करती हूँ। जी जी। आखिरी सवाल कर रहा हूँ पारुल जी आपसे, और बहुत आपने नपे तुले अंदाज में, बहुत सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी है। ये जो एक कन्वर्जेंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो कांग्रेस से आए हैं पूर्व विधायक, और उनमें से कुछ अब कैबिनेट मंत्री भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, आप क्या देखती हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? बीजेपी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत मजबूती से निभाई है। किस तरह आप देखती हैं उनकी भूमिका कैसी हो बीजेपी में, क्योंकि कई जगह नेतृत्व के समीकरण बदले हैं और इस भूमिका के लिए उन नेताओं को भी तैयार रहना है और आप लोगों को भी तैयार रहना है। बिल्कुल शरद जी, आपका सवाल मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगी इसका, कि आप देखिए जो लोग आए हैं पार्टी में वो बीजेपी का हिस्सा बने, हिस्सेदारी के चक्कर में ये जो इशू क्रिएट होते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर बीजेपी ऑल्सो। तो हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। हिस्सेदारी में हमेशा खतरा होता है। दूसरी बात, आज रीवा में जैसे आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें पूर्व हमारे पावर मिनिस्टर शुक्ला जी का भी बहुत अहम रोल रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि एमएलए होने के नाते, एक्स एमएलए होने के नाते मैंने भी उस समय बहुत प्रोजेक्ट्स किए एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। बट आज इतना सीनियर मिनिस्टर का मिनिस्टर नहीं है, तो कार्यकर्ता जो बात मन में दबा के रखते हैं कहीं ना कहीं तो उनको दिक्कत होती है। तो ये जो मैंने पोस्ट आज किया था, आपने जिसकी चर्चा पहले की थी, इसका कारण एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बात आई थी। दूसरा कारण, जो हमारे आसपास कार्यकर्ता हमसे जो बात कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पोस्ट डाला था। बिल्कुल, और आपने ये कह के एक बहुत बड़ी बात भी कह दी है कि जो भी बीजेपी के नेता हैं जिनका कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए 100% या उससे भी अधिक रहा है, उन सब के बेहतर एडजस्टमेंट के लिए भी माता पिता की तरह पार्टी को ही सोचना है, क्योंकि ये व्यक्ति बीजेपी में जो एक परंपरा है शायद वो नहीं कहेगा, लेकिन ये पेरेंट्स की तरह बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन और बीजेपी की टॉप लीडरशिप को सोचना है कि बीजेपी के लिए फुल एक्सटेंडेड सपोर्ट के साथ खड़ा रहने वाला
बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री उपेक्षित ना हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी तमाम बातों से ये भी अपेक्षा रखता हूं कि सक्रिय राजनीति में आपकी लंबी उपस्थिति रहेगी और आपके भावी राजनीतिक जीवन के लिए, आपकी पॉलिटिकल जर्नी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए पारुल जी। और मैं रुक करता हूं सीधे सोहेल की तरफ। सोहेल। शुक्रिया शरद जी। तो इस वक्त हमारी खास पेशकश चर्चा में हम बात कर रहे थे पूर्व विधायक पारुल साहू से और आपसे बातचीत कर रहे थे चैनल हेड शरद द्विवेदी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।